अब गैंग, तो कैसे आप लोग। मेरा नाम है हिमांशु और मैं आ गया हूँ एक नई वीडियो के साथ। जैसा कि जानते हैं, आपका भाई बनाता है प्यारे प्यारे व्लॉग्स। ठीक है, तो आज हो गई है सुबह, आ गई है चाय। ठीक है, जो कि आप इंजॉय करेंगे, इसीलिए 2 कप में आती है क्योंकि हम और आप पीते हैं। ठीक है, तो टिफिन वगैरह भी ये रही उसके लिए। भाई रेडी हो गया है, तो अब बस निकलना बाकी है। बाकी चाय पीना है लास्ट। ठीक है, चाय पी के निकलते हैं। तो काफ़ी अच्छी सुबह हुई है और बांसुरी लिया हूँ बजाने के लिए। सोचता हूँ 6 बजे उठ के अगर बजाने लगूंगा तो कहीं मार ना खा जाऊँ घर वालों के हाथ से। ठीक है, लेकिन यही सब टेंशन है। मम्मी मेरी लगा रही हैं झाड़ू, साफ सफाई हो रही है। मम्मी क्या हाल है? नहीं बोल रही हैं। चलिए ठीक है, हम लोग मिलते हैं थोड़ी देर में जब बाहर निकलते हैं। लेट्स गो। देखिए कौन सो रहा है सुबह सुबह गेट खोलते ही। ये कालू है, ये आलू है। पूरा मौज ले रहे हैं लोग, नींद का चालू है। तो हो गए रेडी, अब निकलते हैं। पहले चश्मा लगाते हैं। वेट वेट वेट, 3 2 1। तो लग गया चश्मा, अब निकलते हैं। ठीक है, धूप हो रही है प्यारी और चलते हैं अब ऑफिस में। लेट हो रहा है तो जल्दी निकलते हैं। लेट्स गो। व्हाट्सअप तो आ गया है पार्किंग में और धूप आज नहीं गई। जब मैं टोक देता हूँ उस दिन से धूप जाना बंद हो गई है। नहीं तो रोज़ अब मैं आता था तो धूप रहती थी रास्ते में, अब पार्किंग में आता था तो चली जाती थी। जैसा भी है, जय सूरज भगवान। ठीक है, उसके बाद चलते हैं ऑफिस के अंदर, करते हैं इंजॉय। लेट मैं हो ही जाता हूँ थोड़ा बहुत, जान ही रहे आप लोग। बहुत धीरे बोल रहा हूँ तो तेज़ भी कितना बोलूँ, कोई बात नहीं। ठीक है, कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि आपकी फेवरेट चीज़ आपके हाथ में होती है, आपकी फेवरेट चीज़ आपके हाथ में होती है, फिर भी वो आपसे दूर हो जाती है। ठीक है, तो उसका तो कुछ नहीं कर सकते। तो चलते हैं, देखते हैं क्या होता है आगे। मिलते हैं ऑफिस के बाद। लेट्स गो। भाई ठंडी आ गई है, धूप ले रहा हूँ मैं यहाँ पे। बस सोचा बता दूँ, ठंडी फील हो रही है आज, पता नहीं क्यों, कल शाम से फील हो रही है। तो निकल गए हैं बाहर और अंगूठा दिखाने के लिए ये खड़े ही रहते हैं। मेरे भाई हैं, भाई कह लीजिए, बड़े भाई कह लीजिए। ठीक है, ये हमारे गार्ड साहब हैं जो बिल्डिंग की रखवाली करते हैं। लेकिन मुझको लगता है इनकी रखवाली हम लोगों को करना पड़ेगा क्योंकि खाना पीना कम खाते हैं ये, मुझे लगता है। ठीक है, तो शाम हो गई है, चलते हैं घर। मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर में। क्या देख रहे हैं? कैमरा है बस, देखिए क्या देख रहे हैं बताइए। कुछ नहीं, कहें कुछ नहीं। ये पूरा झांकते रहते हैं, इनको लगता है इसके अंदर कुछ है। बहुत बड़ी दुनिया है इसके अंदर, पता है कि नहीं? इसके अंदर लाखों लोग आ सकते हैं, देखते हैं। ठीक है, तो चलता हूँ घर, फिर मिलता हूँ, देखते हैं आज का दिन कैसा जाता है। तो जुड़े रहिए और इन्जॉय करते रहिए। लेट्स गो। हवा भराने के लिए इतनी लाइन देख रहा हूँ मैं, समझ रहे हो, इसीलिए लेट हो जाता है घर बार जाने में, फिर सोने में, फिर ब्लॉग एडिट करने में, तो काफ़ी समय लग जाता है। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ, वेट। घर आ जाएंगे और गेट खोलते हैं तो आपको दिखते हैं ये लोग। इन लोगों से मिल लीजिए। चारों लोग सोए हैं, एक लोग आगे, ये सिम्बा हैं आपके जो सबसे आगे रहते हैं हर चीज़ में, और बाकी लोग नीचे सोए हैं। इनकी मम्मी भी वहीं पे है। ठीक, मुझे यही नहीं समझ में आता, पता नहीं कैसे लोग बोर हो जाते हैं। मैं भाई डेली आता हूँ, डेली इन सबसे मिलता हूँ, डेली इतना खुशी होता है मुझे इन सबको देख के, इसीलिए मैं डेली वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा मैं देख रहा हूँ मेरी वीडियोस पे व्यूज़ वगैरह नहीं जा रहा है, उसके बाद भी मेरा मन यही करता है कि मैं बनाता रहूँ, क्योंकि मेरे जैसे लोग हैं, क्योंकि वो मिलते हैं और वो कहते हैं, वो अप्रिशिएट करते हैं कि रुकना नहीं है, करते रहना है। तो वो मेरा मोटिवेशन है, काफ़ी मज़ा आता है। तो इन्हीं सब चीज़ के लिए बनाता हूँ। कभी कभी आता हूँ, ये सब इतना लड़ते वड़ते रहते हैं, देखता हूँ ना, एकदम लगता है कि भाई ज़िंदगी यही है, मज़ा आ रहा है। तो अब मिलते हैं आगे। आगे हूँ घर पे, चाय पानी करके मिलता हूँ आप लोगों से रेडी होके। लेट्स गो। सब आ गए हैं लाइट में और शहर के बाहर भी। ठीक है, क्योंकि आवारा बनना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात है, मुझको लगा क्यों ना आप लोगों को कुछ कहानी सुनाता हूँ एक इंटरेस्टिंग। ठीक है, जैसे मेरी लाइफ में मैं बताता हूँ ना, 10th वाले जो मेरा प्यारा दोस्त है वो मुझे हमेशा याद आता है। तो मुझको लगता है उसकी लाइफ में बहुत सारे लोग आए गए, अब कोई और होगा। ये सब चीज़ें भी मैं एक्सेप्ट कर लिया हूँ, कोई बात नहीं। तो उसके बाद कई लोग मिले। ठीक है, काफ़ी अच्छी स्टोरीज बन सकती थी, बन भी रही थी, लंबे टाइम तक चलता भी था। ठीक है, आज मुझे ऐसे ही लगा कि आप लोगों से ये शेयर करना चाहिए। मैं किसी से शेयर नहीं किया हूँ ये, और मैं इस सिचुएशन में जब फंसा था तो मुझे बहुत इतना बुरा लगता था। घर से कोई नहीं, अभी मैं बताऊँगा तो आप समझ जाओगे। तो बहुत एक मान लो लड़की थी जो बहुत दिन तक बातचीत की। ठीक है, बातचीत, बस मैं बातचीत करता हूँ बस, क्योंकि
एक अपना भी कुछ है वसूल कि उसको लेके चलना है, ठीक है। वो मैं बाद में बात करूँगा इस वीडियो में, इसमें ये कहानी सुनी, ठीक है। तो वो लड़की खूब बातचीत की, अच्छे से रखी, ठीक है। उसके पहले तक मैं 8 साल तक मतलब 10th के बाद किसी को डेट नहीं किया। क्यों? क्योंकि मेरा दिल ही नहीं करता था किसी को डेट करने का, ठीक है। तो ये चलता रहा, ठीक है। वो काफ़ी मतलब मैं मना किया, वो 2 साल तक मुझे परेशान की, रोज़ मैसेज, रोज़ फ़ोन, इस तरीके से। वो झूठ नहीं है, वो देख रही होगी तो जान रही है, जो मेरे अगल बगल लोग हैं जो उस समय मुझे जानते हैं वो जान रहे हैं, ठीक है। तो जो मेरे लोग हैं वो जान रहे हैं उस चीज़ को। तो काफ़ी यही उसके बाद उसने मुझको छोड़ दिया, डिच कर दिया किसी के लिए, ठीक है। मैं उसको हमेशा अच्छा सिखाता था, जैसा मैं चाहता हूँ हमेशा खुश रहना, अच्छी चीज़ें करना, गलती से कोई कभी कुछ हो जाए तो उसको सह लेना और फिर आगे बढ़ जाना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो वो आई, जब मन किया गई, ठीक है। जब वो चली गई ना तो मेरा पूरा फिर से एकदम माइंड वो हो गया कि मैं किसी पे ट्रस्ट किया इतने दिन बाद, वो भी ऐसा कर दिया कि मैं फिर उसके बाद 6 महीना लगा उनको रिकवर होने में। फिर मैं नॉर्मल अपने में हो पाया जैसे मैं रहता था, मतलब मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, किसी से बात और किसी की उम्मीद नहीं है कि कौन आएगा मतलब हाल चाल लेगा कोई, ठीक है। तो उसके बाद ये सब चलता रहा। फिर मैं मतलब उसको 6 महीने तक डेट नहीं किया। फिर ऐसा हुआ एक कोइंसिडेंस कि एक और लड़की थी ऐसे ही शादी वादी के फंक्शन में मुझसे मिली, ठीक है। मेरे कैसे कह सकते हैं, ठीक है। तो उसने अट्रैक्ट होना शुरू किया। मैंने उसको मना भी किया कि अट्रैक्ट होना ठीक नहीं है, ये वो मतलब पहले मैंने पूरा समझाया, ठीक है। जो मतलब हो सकता था पॉसिबली, लेकिन उसका मन था, ठीक है। कहीं ना कहीं मेरा भी मन था। मैं गलत चीज़ नहीं बोलता हूँ इसलिए एक्सेप्ट भी करता हूँ। मेरा भी था, तभी बात हुई, ठीक है। बात हुई, सपने दिखाए गए, ठीक है। और ऐसा है ना, मैं जब दूसरा वाला हुआ उसके बाद से 6 महीने में यही सीखा कि किसी को एक को बुरा मान के दुनिया से रूठ नहीं जाना है। बहुत लोग हैं जो मेरी तरह जी रहे हैं, बहुत लोग हैं बहुत अच्छा जी रहे हैं, बहुत लोग हैं बहुत ख़राब जी रहे हैं, मुझसे भी बुरा जी रहे हैं। तो सबकी लाइफ है, इसी तरीके से हमको हरदम अपना गेट ओपन रखना है ताकि हम नए दोस्त बना सकें, हम नए लोगों से मिल सकें, ये सारी चीज़ें। तो मैं इस चक्कर में उसको भी एक्सेप्ट कर लिया। 10, 15, 20 दिन ऐसे ही बातचीत हुई। उसके बाद उनका भी रंग सामने आ गया, ठीक है। देखो, मैं जो बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, ये मैं जानता हूँ जितनी चीज़ें मुझे पसंद है जहाँ तक क्राइटेरिया में, ठीक है। मैं आज कहीं भाग के जाना चाहूँ तो जा सकता हूँ, तो वो पता है मैं वहाँ भी सर्वाइव कर लूँगा। लेकिन ये मेरी चॉइस है कि मुझे यहाँ अच्छा लगता है, इसलिए मैं यहाँ हूँ। तो वही चीज़ उसके साथ भी थी, उसने भी डिच कर दिया, ठीक है। अब मेरी जब बात खुली, जब मैं फिर उसने भी डिच कर दिया या जो भी कर लिया अपना अच्छा बुरा सोच के, ठीक है। तो मेरा जब दिमाग खुला तो मेरे ऊपर एलिगेशन आ गए, ठीक है। फिर पहले वाली का रिश्ता मेरे ही अगल बगल कहीं तय हो गया, ठीक है। मेरा पूरा माइंड फक हो गया कि भाई ये मेरे सामने ही आएगी इन फ्यूचर तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। भाई अगर असली हो तो नहीं अच्छा लगेगा, बाकी नकली लोगों की कोई बातचीत नहीं है, ठीक है। तो ये था, मेरे घर पे पता चला, ये पता चला तुम इससे भी थे उससे भी थे। कि एक चीज़ है मेरे अंदर, मैं अपने माँ बाप से ज़्यादातर चीज़ें जो मैं गलत करता हूँ वो मैं शेयर कर देता हूँ, यार मुझे लगती है जहाँ मेरी गलती हुई है वो चीज़ मैं शेयर कर देता हूँ, ठीक है। तो मम्मी पापा देख रहे होंगे तो वो जानते होंगे। मैं अगर लड़ाई हुई है तो घर पे आके पहले ही बता देता हूँ अपनी कितनी गलती है, दूसरे की कितनी गलती है। हाँ मेरी गलती है मम्मी, ठीक है। मैं बस रो के शांत होना चाहता हूँ, ये सारी चीज़ें चलते। तो वो भी मुझको मैं भाई इतना एक अकेली जगह पे जाके मैं इतना चिल्ला के रोया हूँ ना, मतलब भाई मेरा एकदम आत्मा समझो वही है कि अब मैं नहीं हूँ महादेव है। मैं ये कहता हूँ कि मेरे अगर मैं ये बोल रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, ये सब में इस सब में भगवान का हाथ है, ठीक है। पहले मैं इन सब पे बहुत वो नहीं करता था, लेकिन अब मुझे जहाँ तक फील होते हुए हैं अब जो है, ठीक है। तो जैसी की बात है कि मैं 10 से मतलब 8 साल तक मैं किसी को डेट नहीं किया। तब किसी ने नहीं पूछा कि भाई तुम किसी और से अट्रैक्ट होते हो या नहीं होते हो, अच्छे बुरे, मेरा कोई हाल चाल नहीं लिया, ठीक है। लेकिन जब मैं ये अपना ओपन डोर है कि जिसको आना है ट्राई करेंगे सब चीज़, जिसको बुरा लगेगा चला जाएगा, कोई बंदिश नहीं है किसी के लिए, कोई शिकवा शिकायत नहीं है, ठीक है। तो ये हुआ तो मेरे घर पे पता चला तो वो उन लोगों का स्टैंड था कि तुम्हारा कैरेक्टर खुद ही नहीं सही है, ये वो। भाई ये सब फेस करना ना ज़िंदगी का सबसे वर्स्ट समय होता है, ठीक है। और मैं और भी चीज़ें जो हैं वो फेस कर रहा हूँ जो बाहरी है, बाकी अंदरूनी मैं ये बातें कर रहा हूँ, ठीक है। और फाइनेंशियली और ऐसे वैसे जो कर रहा हूँ उसकी अलग बात है। तो ये होने लगा मेरे साथ, ठीक है। तो अब मैं किसी को डिस्क्राइब नहीं कर सकता कि उनका कैरेक्टर नहीं सही था कि मेरा नहीं सही था,
क्या था क्या नहीं था, ये सब सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये सब फेस करते हुए मेरा अभी रिसेंट चल रहा था। फिर मैं ये ब्लॉगिंग जब से शुरू किया उसके 5-6 महीना पहले रिकवर कर, कोई विश्वास नहीं करेगा उन चीज़ों पे जो हो रहा था, ठीक है, अभी तक। और मुझको पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ अपनी लाइफ में, क्या नहीं कर रहा हूँ, किन चीज़ों को कितना सीरियस लेना चाहिए, किन चीज़ों को कितना सीरियस नहीं लेना चाहिए। और यही सब है कहानी, ठीक है। तो आगे जुड़े रहिए। ये सब मतलब फेस करना एक तरीके से बेकार है, ठीक है। बेकार का मतलब है कि और बेकार भी कैसे कह सकते हैं, हम उनके बनाए हैं, उनका खेल चल रहा है, मतलब ये दुनिया, ये सृष्टि, जो भी मैं कर रहा हूँ ये सब उनका खेल है। अगर उनके खेल में अगर मेरा यही रोल है तो ठीक है, मुझे यही सहना है तो ये भी ठीक है, ठीक है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि जितना कम से कम मेरी वीडियो जो भी देख रहा है, ये सब चीज़ें चाहे लड़के भी करते हैं, ऐसा नहीं है सिर्फ मैं किसी पर्टिकुलर लड़कियों को कह रहा हूँ, लड़के भी ये काम करते हैं। मैं कुछ अपने ही दोस्तों या उनको जानता हूँ जो डिच करने का काम करते हैं, या इस तरीके से किसी सीरियस रिलेशन में उसके बाद भी दूसरी लड़कियों की तरफ ध्यान देना, ये सब, ठीक है। तो मेरा यही कहना है कि कोई भी हो, लड़का लड़की जो भी जेंडर हो, ठीक है, वो कम से कम ये चीज़ों पे ध्यान दे। किसी का मन नहीं तोड़ना चाहिए। हो सकता है सब लोग ना सर्वाइव कर पाएँ। एक किसी जॉब इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे 40 लोगों को, तो उसमें से छट के 8 लोग, 5 लोग, 2 लोग सेलेक्ट होते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से लोग भी होते हैं, सब लोग उतने कैपेबल नहीं होते हैं कि हर चीज़ को हैंडल कर ले जाए, ठीक है। तो बस यही आपसे निवेदन है कि प्यार दिखाइए और अच्छी अच्छी चीज़ें करिए। जो बुरी चीज़ें हैं जो आप देख रहे हैं उसको मत करिए कि मेरे साथ बुरा हुआ तो मैं भी बुरा करूँगा। ये एकदम ख़राब लाइन है, इसको छोड़ दीजिए। आ गया हूँ रैदोपुर में, ठीक है, और मैं जा रहा था मोमोज़ खाने। वो बिना ऑयल के होता है तो मैं पनीर वाला खा लेता हूँ 1-2 पीस ही, तो चिल रहता है। तो मिलता हूँ अभी थोड़ी देर में खा पी के। पनीर मोमोज़ एक दो बाइट खाते हैं, फिर चलते हैं सिदारी पे। बिलाल निहाल का फ़ोन आया था अभी, कहाँ हो? मैं कह रहा हूँ आ रहा हूँ। वो भी कहीं गया था बनारस हॉस्पिटल वगैरह, वहाँ से वो आया है अभी, मतलब कल सुबह का ही निकला है 6 बजे या 5 बजे का। तो चलते हैं उससे मिलते हैं, देखते हैं क्या होता है। वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। बिलाल के खान मिल चुके हैं, गाड़ी के साथ है, और दोनों भाई एकदम घूम रहे हैं, चौड़ में हाथ मिला लिए, ठीक है। और अब जा रहे हैं थोड़ा सा, बस ऐसे ही गेड़ी मार के आएंगे, बातचीत करके फिर मिलते हैं आपसे। लेट्स गो। तो दोस्तों के साथ चिल करते हुए अब जा रहा है घर की तरफ, ठीक है। और यही लगता है कि जब सब लोग खुश रहते हैं तो मज़ा आता है, ठीक है। और खुश रहने का मतलब यही है कि दोस्त लोग मिले, चिल हुआ, बातचीत, हम लोगों में क्या बात होती है, कौन अच्छा है कौन बुरा है, कौन तुम्हें देख रहा है कौन तुम्हें नहीं देख रहा है, कुछ अप्रिसिएशन, कुछ क्या बोलते हैं, सवाल उठाए जाते हैं जिसको साबित करना पड़ता है, ठीक है। तो काफ़ी मज़ा आ रहा है। तो अब चलते हैं घर, और ये रात का कम से कम 10:30 बज रहा है। एंजॉय करिए, अंधेरा हो रहा है, मिलता हूँ जल्दी। लेट्स गो। कौन है ये? तो आलू है। ये किसका आलू है? किसका बाबू है? ये देखिए, ये चाट लेता है, कोई चाटता नहीं है, ये चाट लेते हैं। ये देखिए सुई है। हेलो आलू देख रहे हैं, आलू कितना प्यार करता है। आ आ आ आ आ आ जानते हो, जब ये छोटा था ना, एकदम सफ़ेद सा था, इसके बाल ज़्यादा थे, अभी भी सबसे ज़्यादा हैं, ठीक है। एकदम सफ़ेद सा गोल सा बैठा रहता था, इतना अच्छा लगता था। मेरी पुरानी वीडियो में जाके देख सकते हैं, पहली मतलब दूसरी तीसरी वीडियो में या 10वीं वीडियो में होगा। ये देखिए सिम्बा भी आ गया प्यारी करने। अब सोचिए, इतना सारा प्यारी कौन मिस करेगा? जो बेवकूफ़ होगा वही मिस करेगा, ठीक है। मिलते हैं। नाटक, इसको कहते हैं सिम्बा का नाटक। और ये आलू देखो, आलू आलू आलू। और ये है देखिए सुई मास्टर। ये मुझको लगता है थोड़ा सा इसकी स्किन की दिक्कत है, इसको ठीक करना है हम लोगों को, और जल्दी से ठीक हो जाए। लेकिन ये है बहुत तेज़ और बहुत क्यूट भी है। ये जो ड्रामा करती है वैसा ड्रामा कोई नहीं करता है, जितनी अच्छे ड्रामेबाज सुई है। यही है गैंगस्टर, ये बेया टाइप का है, ये पड़ा रहता है, इसको डर और नहीं है, इसको तन को हिलना डुलना ज़्यादा ये भाव नहीं देता है। स्टड है, स्टड स्टड सिम्बा, सिम्बा इज स्टड। देखिए कैसे पड़ा है, ऐसे लगता है कोई होगा कुत्ता। ऐसे देखिए, देखिए जब देखिए देखिए, ये है। दाल चावल खाते हैं, दाल चावल तो खाते हैं दाल चावल, और मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक देखते रहिए हिमांशु व्लॉग। लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए, कैसा लगता है नहीं लगता है ये बता सकते हैं। भाई को प्यार दिखाइए, लाइक कमेंट्स जरूर करिए, लाइक कर दीजिए। यहाँ तक अगर वीडियो देखें तो जरूर लाइक कर दीजिए। मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए चलते हैं। हर हर महादेव।